सर, मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है, एक जिला एक प्रोडक्ट के नाम से। झाबुआ का कड़कनाथ विश्व प्रसिद्ध है। अ, क्या योजना है और क्या लोगों को, जनता को लाभ मिल रहा है उसका, और लोग फ़ायदा ले रहे हैं उसका? इसको चूँकि सरकार के द्वारा ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित किया गया है, ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलैरिटी इसकी है हमारे ज़िले में भी और जगह भी जा रहा है। तो लोगों के बीच में काफ़ी डिमांड है इसकी, और लोग ले जाके इसका चूँकि रेयरिंग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और इससे अच्छी खासी आमदनी उनको दिख रही है। मार्केट की जहाँ तक बात आती है, तो मार्केट वगैरह का है तो वो तो मार्केट ढूंढते हैं जाके, जैसे इंदौर भी पहुँचाते हैं कभी होटलों में, और बीच बीच में बहुत सारे ढाबे हैं, उनको लोगों ने टच कर रखा है, तो वो ग्रो करा के और उसको सेल करते हैं वहाँ पे, और सप्लाई करते रहते हैं। तो मार्केट का चैनल लोग ढूंढते हैं। मार्केट की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी ढूंढ के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं लगातार। ओडीओपी के नाते ये हमारे यहाँ चिक्स ले जाते हैं, या किसी विभाग के उसके पास भी, अपने वेटरनरी डिपार्टमेंट के पास हेचरी है, वहाँ से भी ले जाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, बेचते हैं, और एक आमदनी का जरिया हमारे किसानों के पास है। और कुछ लोग एनजीओज़ भी हैं, या फिर और भी उनके द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है हमारे किसानों को। तो लगातार इसको लेके अवेयरनेस है लोगों में, और कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको दिख रहा है, और जागरूकता है, और लोग लगातार कर रहे हैं उसके लिए। सर, ये जो प्रजाति है ये कहाँ से आई और क्या इसका उत्पाद का प्रोडक्शन कैसे क्या हुआ? एक्चुअली ये प्रजाति जनरली कठियावाड़ा का जंगल जो है हमारे, अभी आज की डेट में अलीराजपुर जिला हो गया है, पहले एक ही जिला था दोनों। तो झाबुआ के कठियावाड़ा के जंगलों से इस प्रजाति को कलेक्ट किया गया, और जनरली हमारे साइंटिस्टों द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। उसमें देखा गया कि आयरन की मात्रा 10 गुना है, ज़्यादा है, और मुर्गियों की अपेक्षा और पक्षियों की अपेक्षा इसमें पर्टिकुलर आयरन की, कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा है, और फाइबर कम से कम है, और इजीली डाइजेस्टिबल है। ये सारी चीज़ें उसमें पाई गई। तो देखा गया कि इसको रिकमेंड किया जा सकता है बहुत सारे लोगों को, जिसमें कि बहुत सारे फायदे हैं। आयरन कंटेंट एक हमारे महिलाओं के लिए, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसके लिए भी ये लगातार अगर इसका सेवन करें तो काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा होगा, और हमारे उस हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाएगी उससे। तो आयरन कंटेंट काफ़ी मात्रा में पाया गया। कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में है, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो खाने में प्रॉब्लम आती है, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम मात्रा में, इजीली डाइजेस्टिबल है। ये सब चीज़ें पाई गई, मेडिसिनल प्रॉपर्टी कुछ इनकी, इसलिए इसकी पॉपुलरिटी के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह ज़िले में, हर ब्लॉक में करते रहे, हर गांव में। और अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा काफ़ी अवेयर हमारे किसान हो गए हैं, और हेचरी में प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, तो लगातार यहाँ से वो ले जाते हैं 50 चिक्स, 100 चिक्स, जैसी कैपेसिटी जिसकी हमारे फार्मर्स की। कुछ लोग 400 की संख्या में, 500 की संख्या में ले जाते हैं, और उसकी रेयरिंग करते हैं, पालन करते हैं, और बड़ा करके बेच देते हैं। और कुछ लोग हेचरी भी बैठा लिए हैं अपनी। तो ऐसे करके हमारे ज़िले में तो हो ही रहा है, और साथ साथ हमारे ज़िले के बाहर भी, अन्य राज्यों में भी, ज़िले के बाहर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वातावरण को लेकर के अगर बात कहें अपन, कड़कनाथ को लेकर के, तो कितने टेम्परेचर पे ये लोग रह पाते हैं, और क्या इनकी एटमॉस्फेयर? हाँ, जनरली ये क्वेश्चन आता है बार बार कि क्या हमारे यहाँ स्टेट में हो जाएगा, हमारे ज़िले में होगा। तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि बहुत लो टेम्परेचर पे, 25 डिग्री से नीचे जहाँ टेम्परेचर रहता है हमेशा, वहाँ इनकी सर्वाइवबिलिटी थोड़ी सी कम है, सर्वाइवल कम है, क्योंकि कूल टेम्परेचर पे ये सर्वाइव ढंग से नहीं कर पाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जनरली देखा गया कि हाँ, हमारे जो भी पास की स्टेट है, उड़ीसा है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हाँ, ये सब सारे स्टेट हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किस तरह की नहीं होती है। छत्तीसगढ़ ले लें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्वाइवबिलिटी है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, लो तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए जैसे झाबुआ में होता है, वैसे और जगहों पे भी, हमारे देश के 80% जगहों पे ये हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आती है न होने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सूटेबल फिट है। इसके प्रोडक्शन की यहाँ झाबुआ में क्या व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसमें अभी? एक तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि यूनिट हमारे यहाँ स्थापित है 2008-9 से। तो लगातार हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सप्लाई भी कर रहे हैं फार्मर के बीच में, ज़िले के किसानों को, ज़िले के बाहर के किसानों को, और अन्य स्टेट के किसानों को भी। इवन तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक गया है। आप देख लें तो अंडमान निकोबार तक भी एक्स गया है, यहाँ से एक्स पैक करके फ्लाइट से ले गए हैं लोग, वहाँ हैचिंग करा लिए लोग। तो इस तरह से काफ़ी हद तक इसकी वो सर्वाइवबिलिटी हर जगह है। ये झाबुआ में अभी वर्तमान में क्या इनकी पॉपुलेशन होगी? अब देखिए, जैसे पॉपुलेशन की बात है, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था अभी आपको, कि जो प्रोडक्शन की बात आप कर रहे हैं, महीने में करीब 3000 चिक्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ, 3000 एक एवरेज है।
प्रोडक्शन चिक्स का हम करते हैं और उसको सप्लाई कर देते हैं लगातार। इस तरह का हमारे यहाँ हो रहा है। 2000 बर्ड्स हैं हमारे यहाँ और लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं। 3000 पर मंथ बताया कि चिक्स का प्रोडक्शन होता है। इस तरह का एक एवरेज है। ऐसी हमारे कृषि विभाग वेटरनरी डिपार्टमेंट है झाबुआ का, उनके यहाँ काफ़ी बड़ी हेचरी है। 10,000 कैपेसिटी की हेचरी है। 10,000 के बर्ड्स वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर डे एग्स का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ साथ उनके यहाँ चिक्स का प्रोडक्शन भी मंथली करीब 10,000 होता है मंथली। तो वो चूँकि ODOP के तहत सरकार की तरफ से स्कीम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की, उनके बीच में अवेयरनेस के लिए सरकार की तरफ से कुछ उनको अनुदान दिया जाता है और कुछ अपने तरफ से सरकार करके देती है जिससे कि अवेयरनेस उनके बीच में हो। तो ये लगातार चल रहा है उनके तरफ से, हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार किसानों के बीच। इसमें कई जिले सम्मिलित हैं, हमारा बड़वानी है, धार है, झाबुआ है, ऐसे कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें काफ़ी हद तक 4-5 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है उनकी अवेयरनेस के लिए। कोई व्यक्ति अगर रोजगार के लिए शुरू करना चाहे तो क्या योजना है और क्या व्यवस्थाएं हैं? अब रोजगार के लिए करना चाहे हमारे किसान, तो एक तो हम अपने यहाँ आर्या परियोजना हमारे यहाँ चलती है, आर्या परियोजना चल रही है। उसके तहत कड़कनाथ पालन के लिए भी एक कंपोनेंट हमारा है। तो उसके तहत हम हर साल करीब करीब 50 किसानों को 100 चिक्स उपलब्ध कराते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए कराते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और लगातार देते हैं। तो एक तो अवेयरनेस का वो है देने का तरीका हमारा। दूसरा है निकरा परियोजना, एक है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर, रेजिडेंट एग्रीकल्चर है। ये भारत सरकार द्वारा एक योजना चलती है। तो उसके तहत भी करीब करीब हम 40-50 किसानों को हर साल 100 चिक्स देते हैं अपने तरफ से और ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन का भी प्रोग्राम कराते हैं लगातार उनके बीच में। तो ये तो 2 हमारा पार्ट हो गया। 2 प्रोजेक्ट के द्वारा हम सप्लाई करते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट अवेयरनेस के लिए, एक तो चलता रहता है। दूसरा हमारा KVK कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हर साल 20-25 किसानों को हम 100 चिक्स देते हैं अवेयरनेस के लिए और वो अवेयर हों। ऐसे बदल के हर साल अलग अलग किसानों के बीच में जाते हैं। ऐसे पूरा ब्लॉक हम कवर करते रहते हैं। तो एक तो ये है हमारे यहाँ स्कीम। दूसरी वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से है, उनकी तरफ से भी कुछ वो है कि 400 रुपया जमा करो और 50 चिक्स देंगे। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रख करके और सरकार की तरफ से छूट दे के ऐसे करीब 1000 किसानों को हर साल उनके तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम 3-4 जिलों में चलाया जाता है और अपने यहाँ से चिक्स प्रोडक्शन करके उनको अब उसके लिए लेवल सिक्योरिटी के लिए पालन के लिए दिया जाता है कि आप ऐसे पालिए। उनको पालने का तरीका ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है पूरा और सब कुछ शेड्यूल्स बताया जाता है मैक्सी वैक्सीनेशन वगैरह का कि कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। 6 मंथ तक अंडे देने की स्थिति आने तक हम कैसे उसको बड़ा करें या अच्छे ढंग से कर सकें, मोर्टेलिटी कम से कम हो, सारी चीज़ हम उनको बताते हैं स्टेप वाइज वैज्ञानिक विधि से कैसे करें। तो इस तरह से हमारे कृषि विज्ञान के द्वारा और अपने वेटरनरी डिपार्टमेंट के द्वारा दोनों ज्वाइंट रूप से काफ़ी हम जिले में इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ साथ हमारे ज़िले के बाहर या फिर अलग स्टेट अदर स्टेट में भी ये सब काम लगातार हो रहा है। हर महीने 2-3 स्टेट के लोग ले ही जाते हैं यहाँ से। तो इस तरह का प्रोग्राम काफ़ी लंबे स्तर पर चल रहा है। झाबुआ कलेक्टर के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस व्यवस्था योजनाओं को लेकर के? हमारे झाबुआ कलेक्टर की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हमारी झाबुआ कलेक्टर की मैडम है, काफ़ी इंटरेस्ट भी इसमें लेती हैं कि कैसे हमारे किसान भाइयों का लेवलीहुड सिक्योरिटी बढ़े, उनकी आमदनी का साधन बढ़े। तो इसको लेकर भी उनकी तरफ से बार बार समझाइश दी जाती है कि आप लोग अपने तरफ से जो भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमारे फार्मर्स को आप करिए, हमारे तरफ से जो भी संभव प्रयास होगा, मदद होगी, हम करेंगे। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारे कलेक्टर की तरफ से, विशेष रूप से वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी निर्देश देती हैं और हमारे यहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र को भी निर्देशित करती हैं और विजिट भी कई बार हमारे कलेक्टर महोदय ने किया है। तो काफ़ी उनका इंटरेस्ट रहता है इसमें कृषि को लेकर के और साथ साथ ये मुर्गी पालन और कड़कनाथ पालन को लेकर के काफ़ी अवेयर रहती हैं हमेशा हमारे कलेक्टर महोदय। किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कड़कनाथ को लेकर के? अवेयरनेस प्रोग्राम का ये है कि हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अवेयर करते हैं। जैसे ऑन कैंपस ट्रेनिंग हम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में ले आकर के, जैसे 50 किसानों का 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम हम रख दिया। आर्या परियोजना में 5 दिन का प्रोग्राम हम रखते हैं। इस कड़कनाथ के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम रख दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिया। तो 5 दिन के लिए हम किसानों को बुलाते हैं, गेस्ट हाउस में रखते हैं अपने यहाँ, उनको सब कुछ करते हैं अपने तरफ से और 3-4 दिन तक वही ट्रेनिंग देते हैं उनको, कैसे करके दिखाते हैं वहाँ पे कि दवाइयों को वैक्सीनेशन कैसे होगा, कैसे फीडिंग कराएंगे,
उनकी रेयरिंग अच्छी कैसे हो सके, एक का प्रोडक्शन करेंगे तो कैसे हैचिंग कराएंगे, ये सारे प्रोसेस हमारे यहाँ चलते रहते हैं लगातार। तो उनको हम 5 दिन तक 4 दिन तक रोक करके और ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। दूसरा, एक ऑफ कैंपस गाँव में भी जा करके 2 दिवसीय प्रोग्राम, 1 दिवसीय प्रोग्राम हम करते हैं बीच बीच में। हर ब्लॉक के 3-4 गांव को ले लेते हैं 1 साल के लिए। ऐसे 5-6 प्रोग्राम हम साल में हर ब्लॉक में करते रहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कड़कनाथ के। तो इस तरह से हम उनको अवेयर करते हैं और सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे कि थोड़ी सी उनके अंदर वो होता है, तो वो फिर चिक्स हमारे यहाँ से ले जाते हैं और उसका सही ढंग से वैज्ञानिक विधि से पालन करते हैं। तो अपना एक आमदनी का जरिया उनको हो जाता है। हाँ, हमारे चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जैसे कड़कनाथ की बात हो रही है, वो DOP भी है, ये कटिवाड़े के जंगलों से कलेक्ट किया गया है, तभी से क्वान्टिफाइड है ये कि हमारा कड़कनाथ चूँकि काले 3 तरह का होता है। एक पेंसिल कलर का होता है, जेट ब्लैक होता है, एक ब्लैक होता है, 3 तरह का। तो जनरली हम लोग ब्लैक जो कड़कनाथ है उसको एडाप्ट यहाँ पे किए हुए हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं तीनों में है, लेकिन ये ब्लैक कलर का है। तो इसमें जनरली ये देखा गया है कि मैच्योरिटी की सिचुएशन में अगर 6-7 महीने से ऊपर हो गया है, हमारे बिल्कुल मैच्योर हो गया है कड़कनाथ, या अपना वो जो भी कड़कनाथ पक्षी है मैच्योर हो गया, तो उसकी हड्डियों में हल्की भूरापन टाइप हो जाता है, उनके ब्लड में भी हल्का भूरापन टाइप। लेकिन अभी पहले आप 6 महीने 5 महीने से काट के देखेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी, लेकिन ब्राउनिश कलर काफ़ी हो गया है और वो मिलता है जनरली। उनके ब्लड में भी इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसलिए एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इनकी है। ऐसे ही इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन है कि जिसको कि डाइजेस्टिबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी इनमें है, जिसके कारण लोग लाइक कर रहे हैं इसको, इजीली डाइजेस्टिबल के लिए, आयरन कंटेंट के लिए, हीमोग्लोबिन जिससे बढ़ेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी इसमें, इसलिए इसकी ज़्यादा डिमांड है और हमारे हायर लेवल के लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारे कड़कनाथ के साथ। आपका नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर VK सिंह है। यहाँ पे मैं मृदा वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 10 सालों से कड़कनाथ हैचरी का इंचार्ज भी हूँ। तो ये लगातार हमारे निर्देशन में यहाँ पे हो रहा है और उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं लगातार हम, और किसानों के बीच या फिर अन्य राज्यों में भी हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड होती रहती है हम सप्लाई लगातार करते रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इसमें है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे हैचरी में भी प्रोडक्शन होता है, हर साल करीब 35-40 लाख के बिक जाते हैं चिक्स और एडल्ट कड़कनाथ। जनरली हम देखते हैं कि 20 लाख खर्चा हुआ तो उसमें 16 लाख 17 लाख फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से लगातार चल रहा है। हमारे किसानों के बीच में भी ऐसी है, हमारा किसान 40-45 हज़ार लगाता है तो सीधे 90-95 हज़ार उसको मिलता है। तो नेट प्रॉफिट उनको 50-55 हज़ार की हो जाती है इसमें। और पार्ट टाइम वर्क है, शाम सुबह बस किसान को करना है, उसमें पूरे दिन नहीं लगना है और उसको 1 साल में कम से कम 50 हज़ार का फ़ायदा हो जाता है। 2-2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे समय दे करके वो कर सकता है। पूरे दिन अपना दूसरा काम करे, खेती बाड़ी का काम करे। ये खेती के साथ साथ साइड बिजनेस भी समझ लीजिए, ये है, एक आमदनी का जरिया भी है, क्योंकि इस पर क्लाइमेट का भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बरसात का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पालन हम क्योंकि घर में रख के मुर्गी को करते हैं और फीडिंग का काम भी उसी में कराते हैं, दिन का फीडर सतत देते हैं। तो इसलिए काफ़ी फायदे का धंधा है एक साइड में हमारे खेती के साथ साथ।